गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर मैं आपको कई पार्ट्स में कई वीडियोस में आएंगे। आज इस चैप्टर का पहला वीडियो मैं लेके आया हूँ जहाँ पे मैं आपको सेल के बारे में बताऊँगा और सेल से में मैं आपको समझाऊँगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the conversion of electrical energy into the chemical energy or chemical energy into the electrical energy. It means या तो इलेक्ट्रिकल रिएक्शन हो या तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो या केमिकल रिएक्शन हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो और देन केमिकल रिएक्शन अकर करे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। क्या होता है सेल? वो बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, पार्ट्स यूनिट्स ऑफ द बॉडी। सेल क्या है? सेल इज ए डिवाइस। सेल एक डिवाइस होती है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है कहलाती है सेल। जनरली सेल में कंपोजिशन होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोड्स नेगेटिवली चार्ज and positively charged and other things is electrolytes। किसी भी सेल में जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करें वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हो, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पार्शली डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कंप्लीट डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बात करें सेल की, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन सेल्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। पहला आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, आ सेल विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। It means when the electrical energy will be given and then the chemical reaction will be occur, that cell are called is the electrolytic cell। ये मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया हुआ है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी लगाई गई है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। जब इलेक्ट्रिसिटी कर पास होगी ये सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होगा। NaCl का सॉल्यूशन हमने लिया, मोल्डन NaCl डिसोशिएट हुआ, इट विल फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। Na पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव मीन्स कैथोड। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हुआ? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। It means when the electricity pass, then reduction and oxidation will be occur. It means redox reaction will be occur. If redox reaction will be occur, this cell is called is the electrolytic cell and the phenomena is called is the electrolysis। ये फिनोमेना क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलिसिस। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फैराडे। फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के लिए रूल्स दिया। दे गिवन द टू रूल्स फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करें तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखिए, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी देन द केमिकल रिएक्शन अकर। Positive charge obtained at the cathode, negative charge obtained at anode। It means substance, amount of substance liberate at electrode when you pass the electricity। तो फैराडे ने पहला रूल ही दे दिया, कहा भैया जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना सब्सटेंस ऑब्टेन होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to the total quantity of electricity passed। If amount of the substance liberated at the electrode is the W and electricity is the Q,
then W directly proportional to the Q. Yeah, W equal to the ZQ. Z is a constant that are called in the electrochemical equivalent. अगर Z को आप डिफाइन करना चाहें, if Q is equal to the 1 coulomb, W is equal to the Z. It means when 1 coulomb electricity pass in the electrolytic cell, the mass of the substance liberated at the electrodes known its electrochemical equivalence. The unit of electrochemical equivalent is Z is equal to W by Q. Coulomb like gram per coulomb or kilogram per coulomb. We know that Q is equal to IT in the terms of I and T. The formula is W is equal to ZIT. If I is equal to 1, T is equal to 1, you will say that W is equal to the Z. It means if 1 ampere current pass for the 1 second in a electrolytic cell, the substance deposit at the electrode that's are called is the electrochemical equivalent. तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट एट द इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास. क्लियर. आगे चलते हैं. इसमें हम आते हैं नेक्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ पे. फैराडे ने क्या किया, इफ डिफर सॉल्यूशन हो, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए और कनेक्ट करने के बाद सीरीज में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो. सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास. मान लिया एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक AgNO3 है, एक कॉपर सल्फेट है. सेम अमाउंट ऑफ क्यू पास किया, इस पे W1 अमाउंट दिया, इस पे W2 अमाउंट ऑब्टेन हुआ, इस पे W3 अमाउंट ऑब्टेन हुआ. तो क्या कहता फैराडे ने क्या कहा, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इन द सॉल्यूशन कलेक्टेड ऑन द सीरीज, the substance deposit at the electrodes are directly proportional to their electrochemical equivalent. W directly proportional to the E. Electrochemical equivalence W directly proportional to the E. For this two solution, W1 upon W2 is equal to E1 upon E2. We know W is equal to ZIT, so we also write that Z1 upon Z2 to E1 upon E2. तो यहाँ से हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि E and Z, E directly proportional is to Z. E is equal to Fz. F is a constant known as the Faraday constant. Faraday constant की वैल्यू होती है 96,500 कूलम. ये 96,500 कूलम है क्या? दैट इज द चार्ज passes by 1 mole of electron. 1 farad is the charge carried by the 1 mole of electron. एक नंबर बहुत पूछता, what do you understand by the 1 farad? 1 farad is the charge that can be carried by the 1 mole of electron. If charge of 1 electron इंटू आवागैद्रो नंबर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 96,500 कूलम. फिर यहाँ पे हम जानते हैं टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NF. Q NF, N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड F इज द फैराडे कांस्टेंट. तो बच्चों आज मैंने क्या बात की, मैंने आज आपको बताया इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है. That cell in which the electrolysis occur. It means you pass the electricity, then the chemical reaction occur. That cell are called the electrolytic cell. Cell may dissociation of electrolytes. That process are called the electrolysis. There are the two laws of electrolysis given by the Faraday. First law, amount of the substance deposit at the electrode directly proportional to the amount of electricity pass. And the second law say that when we pass the same amount of electricity in the different electrolytes connected in a series, the mass of substance deposit at the electrode are directly proportional to equivalent mass. तो बच्चों
इसको देखिए, वीडियो को समझिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।